बैठ जाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की, संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज की, बागेश्वर बालाजी की, भारत हिंदू राष्ट्र की जय सिया राम। दरबार में हम जिनको बुलाएं उनको आना है, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ना है। पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी अंधविश्वास में ना पड़े, और जो हनुमान जी की हमें प्रेरणा लगेगी हम आपको मार्गदर्शन देंगे, पर सामूहिक अर्जी आज सबकी लगेगी। कोई भी बिना अर्जी लगाए नहीं जाएगा घर। दरबार के विराम पर सबकी सामूहिक अर्जी लगाई जाएगी। बोलो जय सिया राम। बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की, और अद्भुत व्यवस्था है। अच्छा, तुम लोगों को हम देख रहे पीछे वालों को नहीं? अब क्या करें, प्राण तो ना दे दें। अब नहीं दिख रहे तो क्या करें, आई एम सॉरी कह देते हैं। जय सिया राम। देखो, जिनकी अर्जी लगे उन्हीं को आना है, हम बुलाएंगे, और हमारे जो हनुमान जी जिनकी प्रेरणा देंगे हम बुलाएंगे। दूसरी बात, आप पूछना वही जो तुम सुन पाओ। कि बाद में कहोगे गुरु जी हमारी पोल खोल दी ठटरी के बरे, नक कटा। अगर देखो भाई, हमारे पास तो हर प्रकार के सिग्नल हैं। हमारे पास है वाईफाई, ये है। आप जो पूछो, यही भारत में क्या पूरी दुनिया में बागेश्वर धाम अद्भुतता का विषय है। आप गालियां पूछोगे, आपके बोलने के पहले इस पर्चे पर गालियां लिख करके आएंगी। आप अपना समाधान पूछोगे, समाधान लिख कर आएगा। यही हनुमान जी की प्रत्यक्ष कलयुग में महिमा है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठ है। उनके मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। बड़े बड़े बुद्धिमान, बड़े बड़े तार्किक, बड़े बड़े विद्वान बागेश्वर धाम पर बड़े बड़े कैमरा लेकर पोल खोलने आए, लेकिन खुद खुलवा कर गए। यही कलयुग में हनुमान जी की महिमा है। किसकी महिमा है? तो बागेश्वर धाम कौन कौन जाना चाहता है? हाँ हाँ, सब लोग चलना। बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे प्रिय प्रेम भाई जी, आपको भी बहुत बहुत आशीर्वाद, आपके बालक को आशीर्वाद। बढ़िया व्यवस्था की और आपने भी खूब मेहनत की। आखिरकार हमें भी बड़वानी वालों के दर्शन हो गए। पेन लाओ भैया। साधु जी, ओ साधु जी, अरे ओ साधु जी, राम राम। बालाजी और हनुमान जी की प्रेरणा से जो लगा है, गुरु जी भगवान श्री सन्यासी बाबा की कृपा से। राम राम। ये जो सामने वाली डी है, इस डी के जस्ट पीछे में
ब्रजेश नाम के एक भाई साहब सफेद वस्त्र पहने बैठे हुए हैं जस्ट पीछे, आपकी अर्जी स्वीकार है। हाँ आ जाओ जल्दी से, ये जो साउंड चुंगा लगे यही वाले उसमें आओ। नंबर दूसरा अर्जी दान, ये है इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बायां, लेफ्ट। एक तो हमारी अंग्रेजी ऊपर लेवल की है। यहां से माताओं की अर्जी स्वीकार हुई है। ये जो बॉक्स बना है इस बॉक्स के पास अर्चना नाम की माताजी विराजमान हैं। आप खड़ी हो जाएं, आप आ जाएं हमारे पास, आपकी अर्जी स्वीकार है। आने का रास्ता कहां से, कोई दुपट्टा डाले बहन जी। हाँ आइए बहन, आइए आइए जल्दी आ जाओ। वो बीचों बीच दुपट्टा डाले बहन जी, सूट पहने हुए हैं, नाम अर्चना है और क्रीम कलर जैसा दुपट्टा पहने। हाँ जल्दी आइएगा। रास्ता कहां से होगा, ये तो बड़ी आफत हो गई है। एक तो पागल ही पागल भरे पड़े हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं। अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। तीसरा आदेश, राम साधु जी, साधु जी। तीसरा आदेश, बाएं दाहिने राइट, हाँ राइट हाथ से गुरुजी की श्री सन्यासी बाबा की प्रेरणा अनुसार माताओं की ही अर्जी यहां से स्वीकार हुई है। रश्मि नाम की माताजी की अर्जी, ये सेक्टर नंबर 1 जो VIP लिखा है, रश्मि नाम की माताजी की अर्जी स्वीकार हुई है। आप खड़ी हो जाएं, आ जाएं। हाँ बिल्कुल बैठी हैं बगल सटी में। हाँ हाथ लाओ। हाँ हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल आप ही हैं, आइएगा। यहाँ देखिए एक VIP सेक्टर लिखा, सेक्टर 1 VIP लिखा ना। हाँ 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 तो आप ही हो, जल्दी आओ माता जी। राम साधु जी, साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की, सन्यासी बाबा की। थोड़ा जल्दी जल्दी भेजते जाना है भाई, रोकना नहीं है। आने का एंट्री का थोड़ा सा व्यवस्था बहुत हो जाए तो ज्यादा लोगों की अर्जी लग जाए, भेज दिया जाए। चौथी अर्जी, राम सीताराम। हाँ एक बालक, ये LED लगी, LED के पीछे में शिवम नाम का कोई बालक खड़ा है, आ जाओ तुम्हारी अर्जी स्वीकार है। शिवम नाम का बालक है। अच्छा हमने बुलाया था, माइक कहाँ गए, बैठो यहाँ आप नजदीक आओ, थोड़ा जल्दी आओ माता जी, ज्यादा अर्जी लगाना है हमें। साधु जी, कहां से हो माता जी? भाई साहब जो वालों माइक चालू कर दो, न कटा। थैंक यू। लो मां इसे पकड़ो, अब ये बोल रहा है। बाबा मैं खरगोन से हूँ। पहली बार आई हैं? हाँ बाबा। यहाँ आपने किसी को नाम बताया था क्या? नहीं बाबा। हमें कैसे पता लगा? बस। आप मानती हैं बागेश्वर धाम को? हाँ बाबा। ठीक है, हमें जो हनुमान जी की प्रेरणा लगी हमने माँ उसको जो है पर्चे पर कलमबद्ध किया। पूछिए क्या बात है? बस बेटे की शादी के लिए। ठीक है, उसका नाम क्या है? हिमेश गुजराती। नजदीक आओ।
आपके टोटल प्रश्न 3 आए हैं। अगर गलत हो तो आपने प्रश्न 3 पूछने के लिए आई हैं, हाँ या ना? हाँ। तो और पूछ लो। दूसरा मकान बनाना है। पढ़िए। घुटनों में दर्द, स्वयं के मकान को लेकर परेशान है। अर्चना नाम है इनका। घर स्वयं का 2 साल के अंदर होगा। आपका बालक हिमेश का विवाह 2024 में संपन्न हो जाएगा। पर्चा पढ़िए। हाथ लगा लो। यही है बराबर? माइक से बोलो। जय बागेश्वर बाबा। जय सियाराम। बाबा एक और, साधु जी। बाबा एक और अर्जी है मेरी। अच्छा, बोलूं क्या मैं? 1 मिनट हमें फिर लिख लेने दो। हाँ मेरी एक और अर्जी है। हाँ मेरी सिस्टर मेरे साथ आई है। हाँ उनका बेटा पिछले 10 साल से गायब है। जी, ये पढ़ो उनका। साथ में बहन आई, गुम है बेटा। हाँ सर, उसको बुला लीजिए प्लीज। उसको मैं लेके आई हूँ। जी, और उन्होंने घर से अर्जी भी लगाई थी। हाँ। घर से उन्होंने नारियल का प्रयोग भी किया था। और यहाँ पर खैर तुम उन्हीं के लिए आई हो, मैं उसी अपने के लिए नहीं आई थी। नहीं। आपका मन था कि अगर लग जाएगी तो हम चले जाएंगे, नहीं तो ये किसी हाल में मिल जावे। यही तुमने बैठे बैठे अपनी कुल की देवी से प्रार्थना की थी। यस, बिल्कुल सही बात है आपकी। मैंने अपना बेटे के लिए तो मैंने अभी प्रार्थना की है। दिन भर से मैं मेरी सिस्टर के लिए प्रार्थना कर रही हूँ। इनका हमें फोटो चाहिए। किसका? हम आप इनके बच्चे बालक का, तो हम इनका डिटेल अपने बाबा, गुरुदेव मैं भगवान श्री सन्यासी बाबा से प्रार्थना करके मैं उसको यहाँ दे बुला दें। लूं? और थोड़ी देर में हम पहले तो वो करेंगे, जिनकी आज्ञा लगी है हम पहले वो पर्चा बना लें, उनका फोटो हम तक भेज दें, हम यहीं से उनको लोकेशन दे देंगे। फोटो लेके आइए वो दे देंगे, आप वहां जाओ। ये पर्चा है, इसमें मंत्र है, वो आपके पेड़ की पीड़ा के लिए है। 2 वर्ष के अंतर्गत मकान योग बनेगा। लाला को लेकर एक बार धाम आना है, हम उपाय कर देंगे। कोई भी भूत बाधा नहीं है, लेकिन पूर्व में अकाल मृत्यु हो चुकी है। पूर्व में अकाल मृत्यु हो चुकी है, तो उसका दोष घर में है, इसलिए काम सफल नहीं होता है। हम सेना भेज देंगे, आशीर्वाद। मेरा पहला बालक शांत हो गया था। अब हम वो चर्चा डिटेल की जरूरत नहीं है, कारण और निवारण पता लग गया, ये बहुत है। आशीर्वाद। उठो। इसके बाद अगला नंबर। हाँ हाँ, शिवम। Yes, जय you come बागेश्वर बाबा की। उठो माँ, थोड़ा जल्दी उठो, स्पीड में। भगवान थोड़ा जल्दी आओ। यहां खड़े थे क्या? माइक लो पहले। कहाँ के हो? निवाली सीधड़ी के। हाँ? निवाली सीधड़ी। सीधड़ी। जी सर। पहली बार आए दरबार में? जी बाबा। पढ़े लिखे हो? जी बाबा। पहले से यहाँ किसी को अपना प्रश्न या विषय बताया तो नहीं? नहीं बाबा। हमने लिख लिया, जो हमें आज्ञा गुरुजी की लगी। नजदीक खिसक गया। बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न ये है बाबा कि घर में सुख शांति बनी रहे, घर परिवार अच्छे से चले, कोई चीज की दिक्कत नहीं रहे, और हमेशा मैं बाबा की सेवा करता रहूं। हनुमान जी के। हनुमान अच्छा, जी हम की, कैसे माने कि भोलेनाथ आप जी ही की। शिवम हैं? इसमें आपके पिता का नाम लिख कर आया है। जी बाबा। क्या नाम है उनका? संतोष जी जायसवाल। पढ़िए। आपका नाम शिवम है, परेशान है, घर में हैरान है, मन अशांत रहता, कलेश रहता, संतोष पिता का नाम है। जी बाबा। जय हो बागेश्वर धाम की। पर्चा यही बोल रहा? हाँ यही बोल रहा हूं। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। जाओ, तुम उपद्री हो थोड़े से, लेकिन हनुमान जी के भक्त हो, और उन्हीं के कारण तुम्हारी ये अर्जी लगी है। और संकट मोचन बालाजी की खूब कृपा है, और खूब बनी रहे हनुमान जी की कृपा। सेवा जीवन भर करोगे। घर का कलेश शांत के लिए घर पर नवचंडी पाठ करवा देना, क्योंकि कुल में तुम्हारे देवी माता है। उन कुल में दुर्गा उनको माता है। स्थान है, और अष्टमी को पूजा होती है, और उनके जो है अस्त्र शस्त्र भी रखे हुए हैं। तो आप उनका नवचंडी पाठ करवा दें, तो हमारे बालाजी का सन्यासी बाबा का कहना है कि कभी कलेश नहीं होगा। और जो ब्रह्मचर्य खंडित हो जाता उसको साध लीजिए, तो हनुमान जी की कृपा हो जाएगी। जय हो। साधु जी। एक इसमें हमने नाम वो मंत्र लिखा है, ओम एम, जो हिरी लिखा, आगे माइक से नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना। इस मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी की भक्ति और आपकी बढ़ेगी। नव चंडी कहो तो इसमें लिख दें, भूल ना जाना। बाबा
हमेशा मैं भक्ति करता रहूं। धाम आना है, जी बाबा। खुश रहो। अच्छा, वो गीला हो जाएगा, वो मिट ना जाए, ये कोशिश करें। क्या नाम है? अच्छा, यहां बैठो मां, पहले माइक लो, वहां बालाजी की तरफ देखो, माइक लो। कहां से हो आप? अब बोलो। बड़वानी, बड़वानी में कहाँ रहती हैं? पानवाड़ी, न्यू पानवाड़ी हाउसिंग बोर्ड। अच्छा, क्या नाम है? लक्ष्मी बहन। अच्छा, शोर ना मचाओ। चलो माँ, अक्षर मिट रहे हैं, लेकिन जितने ज्यादा से ज्यादा पर्चा होंगे हम बनाएंगे। बोलो, क्या प्रश्न है? पंडित जी, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या हो गया माँ? छोरी की नौकरी नहीं लग रही है, छोरे भी सब अलग अलग हो गए हैं। हाँ, जो सोच रही वो काम नहीं होता है। ठीक है। एक प्रश्न और लिखा है हमारे, इसमें 3 बातें आई हैं, अगर गलत हो तो आप हमें टोक दीजिएगा। पहले नंबर पर आया, पूरे शरीर में दर्द रहता है, हाँ या ना? हाँ। पूरे शरीर में दर्द रहता, जकड़न बन जाती है, बच्ची बार बार असफल हो जाती है, जॉब को लेकर के डिप्रेशन में है, वह जॉब योग 2 वर्ष से 3 वर्ष का समय लगेगा, घर के पितरों का उपाय करवा दें तो नौकरी योग बन जाएगा, आशीर्वाद है। जी। पंडित जी, परेशानी बहुत रहती है। कोई भी कार्य में पूर्ति नहीं होती, कलेश भयंकर हो जाता है। माता जी, इसमें मंत्र तो हमने लिख दिया, लेकिन ये मिट रहा बूंदाबांदी के कारण। तो आप जो है इस मंत्र को वहां पढ़वा लीजिए और ध्यान कर लीजिएगा, और जाओ, बालाजी 2026 तक सब मंगल करेंगे, लेकिन कर्तव्य नहीं छोड़ना है। कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। पूर्व में जो आपने उपाय करवाया वो करवाना नहीं था, क्योंकि कोई प्रेत बाधा नहीं, पितृ दोष है, पितरों के कारण ये दिक्कत है। जाओ, आज से ही कृपा होगी, आशीर्वाद है। देखो, ज्यादा देर तो दरबार लगना नहीं है, जितने पर्चा बन जाएं उतने ही अच्छा है, नहीं? इसके बाद हाँ, इन बहन जी को आने दीजिए। क्या नाम है? अच्छा, ठीक है। आपकी अर्जी लगी थी? नमस्कार। जी जी जी, माइक लो आप। कहाँ रहते हैं आप? उचावत। अच्छा, ठीक से बैठो बहन। जल्दी पूछो, क्या बात है बहन? बस आपके दर्शन करने की इच्छा थी जी। सुबह से बैठे हुए हैं यहाँ इंतजार और कोई कर- बात? बस आपकी कृपा से कोई परेशानी नहीं है, बस छोटी मोटी जो आती हैं वो तो। अच्छा, हमने भी कुछ नहीं लिखा। हमने लिखा, दर्शन करने आई हैं, घर में सब सुख शांति बताएंगी, कोई प्रश्न नहीं है, परिवार ऐसे ही ठीक रहेगा। धन्यवाद बराबर जी। और बालाजी की भक्ति खूब करो आप, जी करते, बच्चे भी करते हैं पूरा परिवार आपका भक्त है। जी। शत्रु पीछे लगे हैं, जी ये आपका बहुत बड़ा विषय है। गुरुजी कह रहे हैं शत्रुओं की शांति के लिए माँ बगलामुखी अनुष्ठान आप करिएगा। जी। माँ बगलामुखी हम लिख नहीं पा रहे हैं, लेकिन आप माँ बगलामुखी अनुष्ठान, ये इसको आप छुपा लीजिएगा जी। क्योंकि इसमें अक्षर मिट रहे हैं। तो मंत्र नीचे लिखा, तो शत्रुओं पे गोला लगा है, उस उपाय के लिए आप माँ बगलामुखी का अनुष्ठान करवाना, और जाओ, ये जो बीच बीच में उपद्रव शत्रु करते हैं आज से ही नहीं करेंगे, ये आशीर्वाद बहुत है। बहुत धन्यवाद बालाजी। इसके बाद अगला आदेश सुनिए। राम, साधु जी, साधु जी, साधु जी, पुरुषों में से ही अगला आदेश आया है। भाई शोर ना करो। अब देखो, जो व्यवस्था है वो भगवान की कृपा है, उसको स्वीकार करो। राम,
बड़वानी का दरबार इतिहास में लिखा जाएगा कि ऐसे भी पागल हुए हैं कि जिन्होंने बरसात को भी मात दे दिया है। बताओ सांसद जी, ऐसा तुमने देखा कभी पागलपन? तुम भी इन्हीं में से एक पागल हो। पुरुषों में ये जो लाइन है, इसी लाइन के लास्ट में हमें तो जो है आज्ञा लगी है चुंगा जो लगे माइक के हॉर्न। इसके पीछे विवेक नाम का एक बालक है, विवेक, उनकी अर्जी स्वीकार है। आ जाओ तुम शीघ्र यहां पर आ जाओ। नंबर दूसरा, राम, साधु जी, साधु जी, साधु जी, चलो त्रिपुंडधारी भगवान तुम भी आओ। तुम सुबह से गाली बकरे बैठे बैठे हमको, आओ हम देखें तुम कितने पानी में हो। देखते हैं दम कितना बाजुए कातिल में है। हाँ, यहां पुनः लेफ्ट में सिर पर तौलिया डाले बैठे हैं, सिर पर तौलिया डाले कृष्णा बैठे हैं। कृष्णा, नाम कृष्णा, आ जाइएगा। टी शर्ट नीली पहने, नाम कृष्णा है, सिर पर तौलिया बांधे हैं, आ जाइएगा। हाँ हाँ हाँ, आइए आप तो, तब तक आइए, तब तक तुम तो फ्री हो ही। यही बागेश्वर धाम की भारत में पूरी दुनिया में महिमा है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तुम्हारी ठटरी। हाँ, जय श्री राम। भगवान माइक लो। कारे लड़को, बागेश्वर धाम की जय जय श्री राम। कहां से आए हैं? जी स्वामी जी, बड़वानी से ही, नवलपुरा में रहता हूँ। अच्छा, पहली बार आए? पहली बार आया। ठीक। हमें जितनी आज्ञा लगी उतना हमने लिखा जी। आप अपना प्रश्न करो। स्वामी जी, दोनों बिटियां हैं मेरी, उनका भाग्य अच्छा रहे, उज्जवल रहे। हाँ। और माँ सरस्वती की कृपा से मेरी श्रीमती गायन करती है। हाँ। उसको उस क्षेत्र में उन्नति मिले। जी, एक आपका निजी प्रश्न है, अब बुरा मत मानना, हम तुम्हारी पोल के सहित श्री गणेश करेंगे। आओ नजदीक, कोई ऐसी नहीं। पूर्व में देखने व परीक्षा लेने आए थे, ठीक से बैठ जाओ, माइक लो, माइक। पूर्व में देखने व परीक्षा लेने आए थे। भगवान शंकर की भक्ति करते हैं, पत्नी संगीतकार हैं, उनके लिए आशीर्वाद मांगने आए हुए हैं। बेटियों का भविष्य उज्जवल है, नाम रोशन करेंगी, वह जीवन भर के लिए भगवान शंकर की कृपा शिव तांडव स्तोत्रम से बनेगी आशीर्वाद। हर हर महादेव। खुश रहो। क्या बात सही है? अटल सत्य है। बोला बागेश्वर धाम की, दोनों हाथ उठा के बोला नर्मदा मैया की, हर हर नर्मदे। लेकिन तुम बदमाश भी नंबर 1 के हो, बहुत मीठे बदमाश हो। किसी को भी तुम जो है ऐसा गला काटते हो कि उसको 1 साल बाद होश आता है। और तुम हमको चूना लगाने आए थे। अब हैं तो तुम्हारी कुल्ल पोल हैं, लेकिन हम काहे को वो नदी किनारे वाली बात बताइए। हाँ, 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 नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, हम किसी की बेटे, लेकिन हमारे पास वाईफाई में सिग्नल सब रहते हैं, हम बुद्धू नहीं हैं। हाँ, मतलब हम अगर ये कह दें कि कौन, आपने कहा कि हमारी पत्नी संगीतकार है, अगर हम ऐसा कह देते तो आपकी फिल्म पिट जाती कि कौन सी वाली। इसलिए आवाज के बाद हमसे मत फंसना है। हाँ, फंस रहा। माइक से ही क्षमा मांगो। क्षमा चाहता हूँ सारी गलतियों के लिए, सभी से क्षमा चाहता हूँ जिनके साथ मैंने कोई कुछ किया हो। नहीं नहीं, कोई बहुत अच्छे, शंकर जी के भक्त हम बहुत खुश हैं। खुश रहो। हर हर महादेव। ये गीला हो गया थोड़ा, इसको लेमिनेशन कर लेना, अंदर से कोने में पढ़ भी लेना जना समझ में आए। वैसे तो हमने पढ़ा दिया। आइए, बालाजी की कृपा ऐसी ही बनी रहे। बहुत बदमाश हो। हाँ प्रणाम। क्या नाम है?
हाँ हाँ माइक लो पहले। अच्छा तुमने जब पॉलीथिन से अपनो भरा ढाक लो ठटरी के बरे, हमें लगा के हैं भैया माइक चालू करो, हमें लगा कि हमारे लिए सुविधा बनाई जा रही है, तो अपनी सुविधा कर रहे हैं। अब हमें पता लगा बड़वानी के लोग कितने स्वार्थी हैं, टेंट वाले ने ना कर, लेकिन एक बात बोले, बड़वानी जैसी भक्ति भारत में कहीं नहीं हो सकती ऐसी। नर्मदे हार, नर्मदे हार। और आज देखो कितना अद्भुत नजारा, एक तरफ मां नर्मदा मैया बह रही, ऊपर से गंगा मैया, और यहां मंच से बागेश्वर बालाजी की कृपा बरसात कर रही है। जय सिया राम। कहां से हो, क्या नाम? विवेक नाम है सर। अच्छा विवेक, हमने बुलाया था। हाँ, अच्छा कहां से हो? अंजड़ के पास चकेरी से। अरे अंजड़ में तो पूरे रास्ते भर लोग मिले हमें अब। हाँ। देखो थोड़ा सा अक्षर मिट गए हैं, यहां वहां हो रहे हैं, लेकिन काम चलेगा। प्रश्न करो आप, क्या पूछोगे उनसे? कुछ नहीं, बस आपके दर्शन चाहता था। ठीक है, भगवान शंकर जी वाला कोई प्रश्न? महाकाल वाला? महाकाल के बहुत बड़ा भक्त हूँ। अच्छा ठीक है, और कोई प्रश्न? एक है, बिना माइक के पूछना हो पूछ लो, चलेगा। हाँ हम समझते हैं, धर लो। ठीक है, कितना? वो भी लिखा है। नहीं नहीं झूठ बोल रहे हो, अब हम बोलते हैं। हाँ, और तुम मना नहीं करोगे, ये तुम्हारी क्षमता नहीं, ये हमें अपने हनुमान जी पर भरोसा है। पढ़िए। उपलब्धि प्राप्त नहीं हो पा रही, कर्ज से परेशान है, जिसका प्रश्न लेकर के आप आए हैं। आपके ऊपर कर्जा 1,22,000 रुपए का है। जी गुरु जी। चुक जाएगा, बालाजी कृपा करेंगे। संगत गलत। संगत में पड़ जाते हैं, गलत निर्णय हो जाते हैं। जी गुरु जी। अभी बीच में बहके हुए बहुत हैं, बीच में स्ट्रेस में भी हो गए थे, डिप्रेशन में भी, उससे बाहर निकले हो। भगवान महाकाल ने खूब कृपा की है। तुम गलत काम छोड़ो और पूर्ण पवित्र भाव से काम की तरफ ध्यान दो, फोकस दो, निश्चित रूप से तुम सफल होगे। बाकी बहुत अच्छे बच्चे हो, कोई दोष या भूत बाधा नहीं है तुम्हें, कोई मरे भूत नहीं लगे, जिंदा देवी लगी तुम्हें। समझदार को इशारा काफी है, समझ गए होंगे हमने कहां बात बोली। जी गुरु जी। और तुम कहो तो हम एक बार पढ़वा भी दें। हम नहीं पढ़ेंगे, तुम अपने उससे पढ़ लेना, क्योंकि हम बेइज्जती नहीं करना चाहते हैं तुम्हारा जीवन। ये वाला दिक्कत है, समझ गए? हाँ, जो रोग लगो तुम्हें भाई साहब, माइक से बोलो। जी गुरु जी। जय सीता। इसको हम मिटा देंगे ताकि तुम्हारी इज्जत बरकरार रहे। चलो नेक्स्ट। इसके बाद राम साधु जी। हाँ हाँ हाँ, इसी के लिए हमने तुम्हें बुलाया था। जय हो रघुनाथ जी, बहुत अच्छा। हाँ हाँ भैया भैया जय जय। क्या नाम है? अच्छा माइक 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 से ही बोलो। ये राम जी को वहां रख दो पहले। अच्छा अच्छा। हेलो कृष्णा। इसको आगे नहीं कर सकते, इस पॉलीथन को ऐसा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इतनी बड़ी है ही नहीं उनके पास। माइक लो भैया। जय 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 जय। क्या नाम है? कृष्णा। अच्छा हमने बुलाया था जी। थोड़ा नजदीक आओ। कहां से हो? राजपुर के पास गोनपुरा। पहली बार आए हो? पहली बार। अच्छा यहाँ किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं, हमें कैसे पता चला? बस पता लग जाए बागेश्वर धाम गरबा है। राम राम साधु जी। सीताराम। बोलो बेटा, क्या क्या इनसे प्रार्थना है? ये मेरी भतीजी है, वो चलती है, जी।
कमजोर चलती है। अच्छा, बैठती उसका नहीं। नाम क्या है? विनी है और यशस्वी है। तेजस्वी। ठीक है, एक और प्रश्न पूछो। और पापा को जरा सीने में तकलीफ थोड़ा और यहाँ आ जाओ। मम्मी की भी तकलीफ। घर में आपके बीमारी बनी, पिता को दिक्कत बनी, सनातन का प्रचार करना चाहते हैं, तेजस्वी का प्रश्न लेकर आए हैं, शरीर में शून्यपन व कमजोरी है, कंपन भी हो जाता है, आज से ही कृपा होगी। नसें उनकी टेढ़ी हैं, नसें टेढ़ी हैं, नसें टेढ़ी के कारण ये दिक्कत है। धाम लाना, समय जरूर लगेगा, ठीक हो जाए। वो आए हैं धाम। और मम्मी की भी तबीयत खराब रहती है और घर में परिवार में शांति। एक ना एक को बीमारी बनी ही है, हाँ, तकलीफें रहती है सबको पकड़ता है। जी। आपने घर से भी अर्जी लगाई? जी लगाई है। अच्छा, कारण भी हमने निकाल दिया। जो आपका शक है वो सही है, टोटका का प्रभाव किया गया है, 2012 में किया गया है। उसके सबसे पहले माता जी को पकड़ा 2012 में, इसके बाद में फिर पिताजी को, इनको हार्ट में दिक्कत बना रहा है, हार्ट में पिताजी को हार्ट में दिक्कत बना रहा है, और पूरे घर को एक को पकड़ता एक को छोड़ता, ऐसा उपद्रव कर रहा है। ये टोटका के कारण है, परिवार जनों द्वारा करवाया गया। आप अपने घर पर अखंड रामायण का पाठ करवाएं, जाओ, जय जय हो जाएगी और तुम्हारा बाल बांका नहीं होगा। आशीर्वाद। गुरुदेव, जय श्री राम। भतेजी को बुलाओ। हाँ। भतेजी है, उसको बुलाऊं तो? हाँ हाँ हाँ, अभी यहाँ बैठा के हम थोड़ा फ्री होंगे, इससे हम झाड़ा लगा देंगे, आशीर्वाद दे देंगे। इसके बाद राम, अरे पागलो, जय हो। तुम लोगों का पागलपन देख करके हमें लगने लगता कि अब हिंदू राष्ट्र भारत तो भारत बना दिया जाएगा। आइए दाढ़ी वाले, पहली अर्जी लगी थी। यस, आइए। यही आए कि कहीं गड़बड़ का पर्चा ना बनवा दीजिए भाई, कि गलत हो जाए। गुरुजी तो मैं देखिए, इधर आओ। सन्यासी बाबा की आसन लो, सिंहासन लो, ठीक से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ। माइक बोलिए बागेश्वर सरकार की जय। कहां से हो भैया, क्या नाम है? गुरुजी हम प्रयागराज से हैं। प्रयागराज जी। यहाँ क्या कर रहे हैं? आए थे घूमने के लिए, बस आपका दर्शन हो गया। घूमने आए थे, दर्शन हो गए, बेफिजूली। ब्रजेश हो ना? जी तुम्हारे एक और नाम है क्या? जी दूसरा भी नाम है क्या? जी गुरुजी। हाँ, दो नाम है तुम्हारे। हमने लिख लिया, बोलो क्या बात? बस गुरुजी का आपका दर्शन करने आए थे, मेरा कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है। मैं अचानक पता नहीं कहाँ से मेरी अर्जी लग गई, मैं चला आया, मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, कोई बात नहीं, आखिर लग गई ये भी, कोई प्रश्न नहीं। घर में कोई हैरानी नहीं, आर्थिक विकास हो, केवल दर्शन करने आए। 2024 6 अप्रैल के बाद शुभ समय आपका हो रहा है। बोलिए बालाजी सरकार की जय, बोलिए परम पूज्य महाराज की जय। अच्छा, ये पेट में गांठ किसको बन गई थी? गुरुजी पेट में पहले मुझे प्रॉब्लम थी। अच्छा अच्छा, ठीक है। Gastric अब कह रहे हैं ठीक है, बाद में थोड़ी सी इन्फेक्शन बन सकता है, और गुरुजी कह रहे हैं कि जाओ, आप बागेश्वर धाम के 5 मंगल लगातार कर देना, फिर पेशी फुटकर कर देना। जाओ, ये इन्फेक्शन भी बालाजी की कृपा से, डॉक्टरी सलाह भी लेना, दुआ और दवा दोनों चलाना, लेकिन जय जय हो जाएगी। जय। ये लो। बोलिए बालाजी सरकार की जय। अगला आदेश। राम, साधु जी, ओ साधु जी, बोलो बागेश्वर धाम की। हमारे सामने ये बाएं हाथ के एकदम स्ट्रेट में, स्ट्रेट का हो जाता है, हाँ, एकदम स्ट्रेट में, ग्राउंड के लास्ट में राजकुमार नाम के एक भाई साहब विराजमान हैं। आप आ जाओ, आपकी अर्जी स्वीकार है। अगला आदेश जब तक। राम,
साधु जी, साधु जी। हाँ, अगला आदेश हम बुलाएंगे गुरु जी की प्रेरणा से। एक बालक लिए आए हैं, चल नहीं पाता है और सफेद रंग का वस्त्र पहने। आ जाओ। तीसरा आदेश, राम, साधु जी, साधु जी। अब तीसरा आदेश थोड़ा विचित्र, विचित्र ऐसा कि हम पहले से ही पर्चा लिखकर रख लेते हैं और सांसद जी जिनको लेकर आएंगे उन्हीं का निकलेगा। तुम जिनको उठा लाओगे तुम्हारी पहचान भर का ना हो। वैसे आपका तो नहीं लग पानी है अर्जी, क्योंकि भजन कमजोर है, लेकिन औरों की आपके माध्यम से हम लगवा सकते हैं और नेता का काम ही है दूसरों का भला करवाना। तो हम पर्चा बनाकर रख देते हैं, आप खड़े हो जाओ और वहां ग्राउंड में चले जाओ। आप जिनको लेकर आएंगे हमारा पर्चा उन्हीं का निकलेगा। राम, जय सिया राम। हमने बनाकर रख लिया। कहां गए? गए? हाँ जाओ। आप जिनको ले आओ, बीच में से, पुरुषों में से, महिलाओं में से, बूढ़े ठेड़े बाल बच्चे, जिनको लाओगे उन्हीं का निकलेगा। ये तैयार है। तब तक नहीं नहीं माता जी आपको नहीं, बहन जी आपको नहीं आना, आपको नहीं। जो बच्चा लिए, अच्छा चलो ठीक है, मैं आ जाना, आ जाना, हाँ आ जाना, ठीक, हम करते हैं इनकी तरफ से प्रार्थना। बच्ची को वहीं छोड़ दो, आप आ जाओ यहां पर, क्योंकि गीला बहुत हो जाए। बच्ची को वहीं छोड़ दो छाया से, यहां इसके नीचे छाया। जय हो हनुमान जी। अच्छा दरबार लगा बड़वानी में। हाँ? जय हो हनुमान। हाँ जी, जय सिया राम। जय हो पागलो। माता जी देर मत कीजिएगा, इतना समय हम पे नहीं, थोड़ी जल्दी आना। भगवान कहां से हैं? कहां पड़ता? माइक लो, माइक लो, माइक लो। दवाना। बोलो क्या बात? बाबा ये चल नहीं पाती, पता नहीं इसको क्या हो गया है। ये जन्म हुआ जब से नहीं ये चल पा रही है। ठीक है, पहली बार आई हैं आप? हाँ पहली बार आई हूँ, पता नहीं हमारे से क्या। अच्छा पढ़िए, चलिए। क्या लिखा है? हाँ, शून्यपन है शरीर में, चल नहीं पाती, नसें टेढ़ी हैं, जन्म जात है, झटका भी बीच बीच में बनते हैं। माइक नजदीक करो। आते हैं? हाँ इसको झटके कहाँ लिखे हैं? कहाँ लिखा है? हाँ, झटका भी आते हैं। हाँ। उसमें लाभ हो जाएगा। चलने में आराम लगना मुश्किल है, पर झटके में ब्रेन में लाभ हो जाएगा। मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। बाबा और निराश हो जाऊंगी तो मेरी छोरी चल क्यों नहीं पा रही, आखिर वजह क्या है? अब बहन जी, जो आज्ञा हमें गुरुदेव की लगती है, हम अपने गुरुदेव की आज्ञा से अंदर ही लो। ये पकड़ो, इसमें नहीं तो गीला हो जाए।
ये कोई भूल से नहीं है, जन्मजात है, ब्रेन में पानी चला गया और कोई प्रेत बाधा या ऐसा कुछ तो हमारे उसमें नहीं आया। गुरुजी ने जितनी आज्ञा दी हमने उतना वो आपको, हम उनके बाहर नहीं बोल सकते, हमें जो गुरुजी बुलवाते हैं उतना ही बोलना होता है। उठ जाओ, जय सिया राम। ठीक है, आशीर्वाद, उठ जाओ जल्दी मत। हाँ जी आइए। क्या नाम था? हाँ हाँ हाँ, लास्ट में थे। अच्छा, राजकुमार, ठीक है ठीक है। माइक लो, नजदीक आओ। ले आए सांसद जी, 1 मिनट खड़े ही रहियो जी। हमारे जी, अच्छा लो आओ नजदीक। पहली बार आए हो क्या? पहली बार आया हूँ। हाँ गुरु जी, जय सिया राम। आप इनसे प्रश्न करो, क्या बात? मैं सेंधवा रहता हूँ, राजकुमार सिंधानी। हाँ कोई बात नहीं, प्रश्न पूछो। बस ऐसी आशा थी मिलने की और बच्चे की तरक्की के लिए। हाँ। और मंदिर का काम देखता हूँ वहाँ पे। काय का काम? कौन मंदिर सा? मोटी माता मंदिर है सेंधवा में। हाँ, उसका काम ये रोड के किनारे? नहीं, वहीं पे, वो अपना सेंधवा में। सेंधवा में? हाँ, मेरे घर के थोड़ा सा आगे ही है। अच्छा, किनारे में। ठीक है, पढ़िए। ये देखो, भैरव देव को स्थान दे देवे, मोटी माता पूजते हैं, उनकी कृपा रहेगी, बालक तरक्की करेगा, आशीर्वाद है। जय वाला जी, जय वाला जी, जय बागेश्वर धाम की। क्या यही लिखा अक्षर सा सही? बिल्कुल सही है। वहाँ पे भैरव बाबा भी है, मोटी माता मंदिर भी है जी। और और बालाजी की स्थापना भी करी और शिव परिवार भी बैठे हुए हैं जी। पूरा काम मेरे हाथ में ही है। गुरुजी सब आपका आशीर्वाद है। और बच्ची, आपने उन्हीं को अर्जी लगाई कि उन्हीं से हमारे पास आए? उनको अर्जी लगाई है मंदिर आज पे। तुमने कहा था दिन में बिल्कुल जा सब। करके फूल चढ़ाते हुए, मेरे एक दोस्त भी है, मित्र, उनके साथ उनके में आऊं। सामने ही कहा था उनके सामने कि कहा था आज कि- हमारी अर्जी जरूर लगेगी अगर हमने माता की सच्चे दिल से सेवा की होगी। 20 साल से सेवा कर रहा हूँ माता जी। ऐसे ही कहा था तुमने? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो हमारे लोग अक्षर सा आया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय बागेश्वर धाम की जय सीताराम। ये ले लो, गीला हो रहा है पढ़ना। आशीर्वाद दीजिए। भेज दीजिए। इन्हीं का बदलना तो नहीं है आपको? वो बहुत अच्छे हैं, बालाजी की दया, नाम रोशन कर रहे हैं। आप ऐसे ही सेवा करो। और पत्नी, शरीर की दर्द है, शरीर की पीड़ा है, बीमार बनी रहती। आपकी बच्ची भी ठीक है, वहां पर रह करके, अमेरिका में रह करके भी संस्कार नहीं छोड़े हैं। जाओ खुश रहो। हाँ। यही फाइनल है नेताजी जी? माइक लो, इधर आओ माँ। अभी बैठा रहो, हम बुलाएंगे उनको, बैठा रहो। कहाँ से हो माँ? आपका पर्चा लिखा रखा है। निसारपुर से हूँ। हैं? निसारपुर से। थोड़ा नजदीक आ जाओ। किसकी अर्जी लाई है? मेरे बच्चे की। क्या हो गया है? इसको दिखना बंद होगा। राम राम राम। डॉक्टर को दिखवाया? हाँ। क्या बोले डॉक्टर? क्या बोले डॉक्टर? डॉक्टरों वो बोलने की परेशानी बता रहे। हाँ। पढ़ी लिखी हो? आओ, ये पर्चा मेरी आपका लड़की रखा। पढ़े ली सब पास में। अच्छा, आइए 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 बहना, आइए। पर्चा गीला हो जाए, यहाँ आ जाओ बहना थोड़ा। बस बहन आपको प्रणाम। हमने कहा थोड़ा बहन जल्दी आ जाओ, नहीं तो ये गीला हो जाए। आशीर्वाद है। पितर दोष के कारण नेत्र रोशनी में बेटे को हैरानी बनी, रेटिना की समस्या हो गई, तो नजर चली गई। यही है, आराम लगेगा, कृपा होगी। हमें गंगाजल देना और डॉक्टरी सलाह भी लेनी, क्योंकि नस पूरी सूख गई है। नस पूरी, डॉक्टर ने भी यही बताया, बराबर बताया ना। तो गंगाजल देना है और डॉक्टरी सलाह भी लेना, वो भी बंद नहीं करनी, दुआ और दवा चलानी। उनकी तरफ से तो मना हो गया, उन्होंने कह दिया कि मुश्किल है, कोई भी उपचार नहीं है। लेकिन चेन्नई शंकरा नेत्रालय चेन्नई में आप इनको ले जाइएगा, वहां पर इनको दिखवाइएगा, हमें गंगाजल दे देना, तो हम अपनी मंत्र चिकित्सा का उपचार करेंगे। दुआ और दवा के प्रभाव से लगभग 17% तक बालाजी की कृपा से लाभ हो जाएगा। हम बहुत गरीब है, हम वहाँ तक नहीं जा सकते। हमने नाम लिख दिया नेत्रालय का, इसमें मंत्र लिख दिया है, और ये ताकि आपको भूले ना, और इस पर नेट पे भी डला है। और बहन
एक और आपको सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो दिक्कत यह है कि आर्थिक तंगी है, धन की व्यवस्था नहीं है। आर्थिक का मतलब पैसा, उसकी व्यवस्था नहीं है, तो किराया खर्चा देंगे जो तुम्हें लेकर आए हैं वो। अभी जेब में जितने डाले हो अभी तो दे ही दो। ये लो मैं ले आओ। प्रेम भाई जी, मंत्री जी आप भी कुछ नोट ले आओ। हमें दक्षिणा की जरूरत है, हमारी पहले ही दक्षिणा दो, जाते समय नहीं। ले आओ कुछ। एक बार हमारे ये भोलेनाथ हैं मंत्री जी, इनके लिए एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दो, जिन्होंने 1 साल से प्रयत्न किया था कि आना। लाओ अभी ये खर्चा पकड़ो, बाकी जो और भी दे हैं चिंता न, नहीं दे हैं आपकी जो धन्यवाद आशीर्वाद। पूछूं बाबा, कुछ पूछना चाहती, पूछ लूं बाबा? हाँ और पूछ। हमारे घर पे मंदिर है, घर के पास, तो किसी का कहना है कि मंदिर और घर पास में नहीं होना था। पितृ कारण है, पर्चा में आ गया है, बहन ने पढ़ लिया है, पितृ दोष कारण है। आपके मंदिर से हमेशा कृपा होती है, मंदिर से बुरा नहीं होता। अच्छा आप बताओ, क्या माता पिता अपने बच्चे का बुरा चाहते हैं? तो भगवान माँ बाप हैं, वो कब चाहेंगे कि हमारे बच्चे का अहित हो? ये पितरों के कारण है। हमने आपको कारण बताया, निवारण बताया, जगह तक बता दी गुरु प्रेरणा से। आप वहां जाओ और किराया भी हम दे रहे, अभी इनने दे दिया, मंत्री जी की भी हम जेब खाली करवा रहे। तो किराया लो और वहां दवाई करवाओ और जाओ, हनुमान जी तुम्हें सफलता दें, ऐसा आशीर्वाद है। चलो लाओ। जय हो, धन्यवाद आपका। हमें अम्मा छूना नहीं है, ये दक्षिणा है, और भी देंगे ये, धन्यवाद आशीर्वाद। चलो चलो मां, हाँ हाँ बहन हमें गंगा जल यहीं दे दें। राम राम राम। हे हनुमान जी कृपा करना। देखो दरबार का मतलब ही है समाधान, समस्या का समाधान ही दरबार का मतलब है। अब जल देवता खड़े होते जा रहे, कहो तो सामूहिक अर्जी लगा दे सबकी हैं।